बीते कुछ सालों में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में वेंचर डेट फंड अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। स्टार्टअप्स को फंड हासिल कराने का ये एक ऑल्टरनेट रूट निकल कर आया है। भारतीय स्टार्टअप्स में अगस्त 2022 तक पिछले साल की तुलना में 11% ज्यादा वेंचर डेट फंड डिप्लॉय हुआ है। यानी कि पिछले साल जहां पर करीब $280 मिलियन तक का फंड इन्वेस्ट हुआ था, इस साल ये आंकड़ा $312 मिलियन का है। ये पैसा आ रहा है वेंचर डेट फंड्स के जरिए। इक्विटी मार्केट की में वॉलेटिलिटी, दूसरी तरफ ग्लोबली बढ़ती ब्याज दरें और वैल्यूएशन की जद्दोजहद के बीच वेंचर डेट फंड एक आकर्षक जरिया बन गया है कंपनियों को पैसा रेज करने के लिए। लेकिन क्या फंडिंग विंटर के बीच स्टार्टअप्स को जिंदा रखने का ये आम रास्ता बन जाएगा? क्या है वेंचर डेट फंड के चैलेंजेस, क्यों बनता जा रहा है ये पॉपुलर? इसी पर और रोशनी डालने के लिए वेंचर डेट फंड की सबसे एक्टिव फर्म्स आज इस मंच पर जुड़ रही हैं। मेरा साथ दे रहे हैं इनोवेंट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर आशीष शर्मा, ट्राइफेक्टा कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर राहुल खन्ना और ऑल्टीरिया कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर पुनीत शाह। और ये तीन फर्म्स मिलकर इस पूरे साल काफी ज्यादा डील्स करती दिखाई दी हैं और काफी इन्होंने मदद की है भारतीय स्टार्टअप्स को। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट पिछले कुछ 3-4 सालों से हमने देखा है वेंचर डेट की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन इस साल माहौल कुछ और ही है, ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिला है। आशीष, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। इतना अट्रैक्शन क्यों है वेंचर डेट की तरफ? ये क्या ओवरऑल ग्लोबली बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स और वेंचर कैपिटल की तरफ से जो फंडिंग विंटर की बार बार बातचीत हुई है इस साल, उसका एक इम्पैक्ट है ज्यादा? हर्षिता, इसमें दो तीन कारण हैं। पहला तो ये है कि साइज, पूल ऑफ कैपिटल जो अवेलेबल है वेंचर डेट प्लेयर्स के पास वो काफी बड़ी है। तो अगर आप 3-4 साल पहले देखें, जो मार्केट था, जितनी कैपिटल अवेलेबल थी वेंचर डेट प्लेयर्स के पास, आज उससे कम से कम तिगुना कैपिटल अवेलेबल है। तो सप्लाई साइड काफी बड़ी है। दूसरा कारण इसमें यह है कि देखिए, इस साल इक्विटी मार्केट में मंदी आई है, स्लो डाउन हुआ है। तो स्पेशली जो बड़ी कंपनीज हैं जिनको हम ग्रोथ और लेट स्टेज कंपनीज बोलते हैं, वो सब कंपनीज आर इवैल्यूएटिंग कि भाई हम वेंचर डेट भी ले सकते हैं और अपनी जो नेक्स्ट फंड रेज है उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं जब मार्केट थोड़ा बेटर हो जाए या कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े बेटर हो जाए। तो वो दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन इसमें ये है कि वेंचर डेट बहुत कंपनी ऑलरेडी यूज कर चुकी हैं। जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में 35 यूनिकॉर्न है, तो कंपनीज और फाउंडर्स है, उन्हें मालूम है वेंचर डेट का कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसका एप्रिसिएशन भी काफी मार्केट में बढ़ चुका है। राहुल, आपके लिए ये पिछला साल का एक्सपीरियंस क्या रहा है? क्योंकि मैंने नोट किया है डेटा साफ कहता है कि ज्यादा कंपनियां आपके पास आ रही हैं डील साइन करने के लिए। जैसे आशीष भी मेंशन कर रहे थे कि इक्विटी मार्केट्स में स्लो डाउन और शायद जो कंपनियां स्पेशली द यूनिकॉर्न्स और जो आईपीओ बाउंड कंपनियां थी उनको अपने प्लान्स को थोड़ा सा डिले करना पड़ा। तो ये क्या एक स्टॉप गैप है और यू थिंक कि अब ये जरिया बन गया है आसानी से पैसे उठाने का? हाँ जी, जैसे आशीष कह रहे थे, एक पहली बात तो है कि सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया है। जितना वेंचर डेट पहले अवेलेबल था वो काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी बात है कि एंटरप्रेन्योर्स को अब समझ आ गया है कि इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो सबसे महंगी फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि जब आप इक्विटी लगाते हैं तो आप परमानेंट डाइल्यूशन कर लेते हैं अपनी कंपनी का। तो उसके बजाय अगर आप डेट ले लें और आप अक्लमंदी से उस डेट का इस्तेमाल करें तो आप अपनी कंपनी को बढ़ा सकते हैं बिना डाइल्यूशन किए। तो आई थिंक ये जो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, जो नॉन डाइल्यूटिव फाइनेंसिंग है, आई थिंक वो आज एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी आकर्षित कर रही है। और आई थिंक वो और भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह के यूज केसेस आ रहे हैं, एक्विजिशन फाइनेंसिंग और अलग अलग तरह के जो यूज केसेस आ रहे हैं, उनसे लोगों की नीड बढ़ रही है और वेंचर डेट का अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ रहा है। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई, maturing of the ecosystem, and also new use cases that are making venture debt very attractive as an industry. पुनीत, सप्लाई की बात दोनों आशीष और राहुल करते आए हैं। ये बताइए, सप्लाई इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू कन्वर्जन, वो कितना दिखाई दे रहा है? व्हेन यू टॉक टू पीपल जिनको आपने लेटली फंड किया है,
उनकी समझ तो डेफिनेटली बढ़ी है, इसीलिए शायद आपके दरवाजे तक पहुंचे हैं। लेकिन कितना ये मार्केट लार्जली ग्रो हुआ है पिछले 2-3 सालों में और कितनी विजिबिलिटी आगे आप जैसी फर्म्स को दिख रही है? देखिए इसमें आप अगर आप जूम आउट करेंगे और अगर आप देखेंगे कि जो वेंचर डेट वाली जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में समझो 12 से 15 साल पुरानी होगी। हमारे जो मैच्योर मार्केट्स हैं पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे दिस इंडस्ट्री इज देयर फॉर मे बी द लास्ट 30-40 साल हो गए रहेंगे। और वहाँ पे अगर हम प्रपोर्शन देखें जो डेट का है कंपेयर टू वेंचर इक्विटी, राइट, हमारा फायदा ये है कि यार हम बहुत ही अभी भी पीछे हैं। हम लोग फिर भी आज गिन गिन के 2 से 4% होंगे टोटल वेंचर इक्विटी। मोर मैच्योर मार्केट्स में वो होगा 8 से 10%। सो हमारे पास फंडामेंटली स्पीकिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइकिल्स काफी रूम है ग्रो करने का। ये वाली साइकिल जो अभी हम देख रहे हैं, जो थोड़ी बहुत विंटर का जो माहौल चल रहा है, वहाँ हम देखें तो हमारे पास फिर भी कैश इज किंग वाला जो वाक्य है, राइट, आज इतना महत्व है वो लाइन का कि मोस्ट फाउंडर्स आर रियलाइजिंग दैट दे वांट दे आर ट्राइंग टू टाइड आउट द नेक्स्ट 12 महीना 24 महीना एंड देन टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। बिकॉज जो लास्ट ईयर या पिछले 2 साल में जितनी भी कैपिटल रेज हुई है, दे हैव बीन एट वैल्यूएशंस व्हिच आर वेरी फेवरेबल टू फाउंडर्स। तो अपना कैश बैलेंसेस बढ़ाने को या फिर अगर आप देखें तो कैपिटल टू टाइड आउट दिस विंटर, आई डोंट थिंक हम लोग इक्विटी को रिप्लेस कर रहे हैं, हम लोग खाली उसको ऑगमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा फर्क है इन टर्म्स ऑफ जितनी मार्केट है, कितना ग्रो कर रहे हैं, काफी रूम है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइकिल्स। एंड यस, आई थिंक एज जैसे आशीष और राहुल ने बताया कि सप्लाई ऑफ कैपिटल तो काफी बढ़ी हुई है। तो ये जो आपने कहा एक पॉइंट कि आप इक्विटी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, उसे ऑगमेंट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आशीष, क्या ये समझना ठीक है कि ये सिर्फ फिर एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन नहीं होगा इन कंपनियों के लिए? ये शायद इस दरवाजे आगे भी आते हुए दिखाई देंगे, और क्या ये ज्यादा फीजिबल माध्यम रहेगा अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को सर्विस करने के लिए वर्सेस द रेगुलर कि आप किसी वेंचर कैपिटल के पास जाते हैं और फिर आपको अपना कुछ हिस्सा डाइल्यूट करना पड़ता है? पुनीत ने बिल्कुल ठीक बात कही है। ये दोनों इक्विटी कैपिटल और जो आप लोन या डेट ले रहे हो, ये साथ हैंड इन हैंड जाते हैं। मतलब हमारा जो फोकस होता है वो उन्हीं कंपनीज पे होता है जिन्होंने किसी अच्छे वीसी या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी सम कैपिटल रेज कर रखी है। तो मतलब ये ट्रेंड चलेगा, लेकिन आई थिंक क्या होगा, जैसे जैसे थोड़ी सी मार्केट में मंदी है इक्विटी को लेके और मूल्यांकन वैल्यूएशंस भी गिर रहे हैं, जो प्रपोर्शन है डेट का वर्सेस इक्विटी वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और पर दोनों चीजें, इक्विटी फंडिंग डेट फंडिंग, दोनों साथ साथ चलेंगी। और इसमें कई लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा हो गई है कि अगर आप इक्विटी नहीं रेज कर सकते तो आपको डेट मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आज जो हम बोलते हैं वो है फ्लाइट टू क्वालिटी, राइट, बिकॉज सप्लाई लिमिटेड है। वाइल सप्लाई मार्केट में बढ़ गई है वेंचर डेट की, पर डिमांड उससे भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि हम तीनों फंड हैं, हम आजकल फ्लाइट टू क्वालिटी पे जा रहे हैं, उस कंपनी में जा रहे हैं बिकॉज हमारे पास हम उतना रिस्क लेने को तैयार नहीं है जितना एक अर्ली स्टेज इक्विटी इन्वेस्टर लेने को तैयार है। उसका रिस्क वो ज्यादा लेता है और रिटर्न भी उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। तो आज मतलब हम उस कंपनीज में पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे मे बी फंड रेज डिले हो जाए, मे बी उनका मूल्यांकन जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा है, बट फंडामेंटल स्ट्रांग है और कंपनी सरवाइव कर सकती है, थ्राइव कर सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्क कम रहे और फ्लाइट टू क्वालिटी का ट्रेंड काफी चल रहा है। इस मोड़ पर लेंगे एक ब्रेक, लेकिन